इन टूडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट इरिथ्रोपोइसिस। इसमें पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, फिर ये कहाँ से होता है और कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, पोइसिस मतलब सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इट मीन्स आरबीसी की ओरिजिन से मैचुरेशन तक की पूरी प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। Okay, so guys, now we will talk about site of erythropoiesis, means erythropoiesis का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले कहाँ होगा, इन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। सबसे पहले होगी मीजोब्लास्टिक, सेकंड होगी हिपैटिक और थर्ड होगी हमारी माइलोइड स्टेज। देखो, मीजोब्लास्टिक मीन्स ये मीजोडर्म से बनेगा, मीन्स स्टार्टिंग के 3 मंथ में बनेगा। मीजोब्लास्ट मतलब मीजोडर्म से, उनके 3 मंथ बाद बनेगी हिपैटिक, मीन्स नाम से ही पता लग रहा है लीवर और स्प्लीन से। ओके, और इन इंट्रायूट्राइन के बीच में माइलोइड मीन्स बोन मैरो। सी, अब जो मीजोब्लास्टिक है आरबीसी फॉर्मेशन कब होता है, तो ये होता है इन अर्ली एम्ब्रियो अप टू 3 मंथ ऑफ फीटल लाइफ बाय मीजोडर्म। ओके, नव हिपैटिक स्टेज होती है अगर 3 मंथ ऑफ फीटल लाइफ। नाउ बिटवीन इन इंट्रायूट्राइन लाइफ कहाँ से होगी, बोन मैरो से, यानी माइलोइड स्टेज होगी मिडल ऑफ फीटल लाइफ। और मीजोब्लास्टिक स्टेज में आरबीसी फॉर्मेशन यॉर्क सैक में होगा, हिपैटिक स्टेज में लीवर और स्प्लीन, और इन माइलोइड स्टेज आरबीसी फॉर्मेशन होगा बोन मैरो से। ओके, नाउ इन चिल्ड्रन आरबीसी फॉर्मेशन होगा इन ऑल बोन्स, और वो ऑल बोन्स कौन सी होगी, जिनमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगी। अब नंबर 3 थर्ड स्टेज कौन सी होगी, इन एडल्ट आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होगा। और अगर जो बोन मैरो है इन एडल्ट, अगर इसे रिमूव कर दिया जाए तो आरबीसी फॉर्मेशन लीवर और स्प्लीन से होगा, कोच ये दोनों रिजर्वोयर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। तो पहली स्टेज कौन सी है हमारी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सेकंड है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर इरिथ्रोसाइट। ओके, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इन्हें। फर्स्ट है हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मीन्स प्रो इरिथ्रोसाइट। तो क्या होता है इसमें, फर्स्ट सेल ड्राइव्ड फ्रॉम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से प्रो इरिथ्रोसाइट सेल ड्राइव्ड होती है, लार्ज साइज है और डायमीटर कितना है 20 माइक्रोन, और इस स्टेज से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होगा इन नेचर। सेकंड स्टेज है हमारी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से स्मॉल होती हैं, डायमीटर होगा 15 माइक्रोन, न्यूक्लियस इस स्टेज में डिसअपियर होगा। अब थर्ड स्टेज होगी हमारी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से छोटा होगा, डायमीटर होगा इसका 10 to 12 माइक्रोन एंड हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग। ओके, अब फोर्थ स्टेज है हमारी लेट नॉर्मोब्लास्ट, इसका डायमीटर है 8 to 10 माइक्रोन और इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक इन नेचर और हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगी। फिफ्थ है हमारा रेटिकुलोसाइट, तो रेटिकुलोसाइट और कॉल्ड इमेच्योर आरबीसी। नाउ न्यूबॉर्न में जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है आरबीसी का कितना होता है 2 to 6%, और ये बेसोफिलिक होगा इन नेचर। अब हमारी 6th स्टेज है, यानी कि लास्ट स्टेज है मैच्योर सेल की, जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जिसके शेप है बाइकॉनकेव, डायमीटर है 7.2 माइक्रोन। वो रेटिकुलोसाइट के
2 दिन और 5 दिनों में, यानी टोटल 7 डेज में उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। सेल बिकम मैच्योर आरबीसी, हीमोग्लोबिन बट नो न्यूक्लियस। ओके, अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग टू डेवलपमेंट के टाइम हुए तो जो सेल साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्टेनिंग रिएक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म चेंज हो जाएगी, न्यूक्लियस का साइज कम हो जाएगा, साइटोप्लाज्म आर ऑल्सो इंक्रीज इन अमाउंट। ओके, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, तो इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जनरल फैक्टर, स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर एंड फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन से इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है और ये प्रोड्यूस होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से। ओके, नाउ इन कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया or decrease in number of erythrocyte, there is a release of renal erythrocyte, erythropoietic factor from JG apparatus, and जो ये renal erythropoietic factor है ये एक्ट करेगा अल्फा ग्लोबुलिन में, इट कॉल्स इरिथ्रोपोइटिनोजन। ओके, और जो इरिथ्रोपोइटिनोजन है ये फॉर्म करेगा इरिथ्रोपोइटिन। Now, how do erythropoietin regulate to erythropoiesis? It stimulates stem cell differentiation, promote hemoglobin synthesis, stage of erythropoiesis. Okay. अब जो थायरोक्सिन है वो एक्सेलरेट करेगा इरिथ्रोपोइसिस को। हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म एंड पॉलीसिथेमिया हमारी बॉडी में कॉमन है ड्यू टू थायरोक्सिन। न हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर ये वो है जो हमारी इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 11, जो कि इंड्यूस करते हैं प्रोलिफ्रेशन किसकी? प्लोरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, यानी कि किसकी प्रोलिफ्रेशन करते हैं? प्लोरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। नाउ हम देखेंगे रोल ऑफ सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन, एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज नॉट क्लियर इन आवर ह्यूमन बॉडी एंड इन एनिमल सप्रेस द इरिथ्रोपोइसिस। अब पढ़ेंगे हम विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन E। विटामिन B3 की डिफिशियंसी होता है हमारा प्लेग्रा। विटामिन B6 पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विटामिन C की डिफिशियंसी से एनीमिया एंड स्कर्वी। विटामिन D एनीमिया तो हो गई, साथ में रिकेट्स भी होगा। विटामिन E एनीमिया और मालन्यूट्रिशन। ओके, नाउ स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर। विटामिन B12 ये वो है, मतलब स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर क्या है? ये वो है जो इरिथ्रोसाइट के मैचुरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है? विटामिन B12। इन विटामिन B12 विच इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। विटामिन B12 का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये प्रमोट करती है मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल एंड इट इज़ कॉल्ड हेल्प एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ DNA। अच्छा, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो तो हमें क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, सो इट इज़ कॉल्ड एंटी पर्नीशियस फैक्टर। नाउ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 न्यूक्लियस का मैचुरेशन नहीं होगा, सेल फ्रेजाइल होगी और रिडक्शन इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर। ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसकी डिफिशियंसी से सीवियर गैस्ट्राइटिस, अल्सर, गैस्ट्रेक्टोमी हो सकता है। नाउ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज़ इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड फोलिक एसिड के थ्रू DNA सिंथेसिस होता है
विद विटामिन B12। डिफिशियंसी हुई तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा इन प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में। नाउ इन लास्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन ऑफ एमिनो एसिड हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आयरन इम्पोर्टेंट होता है हीम फॉर्मेशन में। कॉपर आयरन एब्जॉर्प्शन करेगा। कोबाल्ट एंड निकल इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन एंड विटामिन। विटामिन C, B2, B3 आर ऑल्सो हेल्प इन हीमोग्लोबिनाइजेशन। ओके, तो यहीं पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते